नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का सूर सागर में गोते लगाने के लिए और दो चार मोती ज्ञान के ढूंढ कर लाने के लिए। आज हम हमारी क्षितिज के अंदर संकलित भ्रमर गीत के चौथे पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब तक हमने जाना कि गोपियां उद्धव को अपने वाक चातुर्य के द्वारा ऐसा निरुत्तर कर देती हैं कि वो कुछ तो समझ ही जाता है कि गोपियों को प्रेम के मार्ग से विमुख करना इतना आसान नहीं है। आज के इस पद में हम बहुत सारे प्रसंगों की तरफ इशारा कर सकते हैं। यहाँ हम सीखने वाले हैं कि गोपियाँ ये कहने वाली हैं कि वास्तव में राजनीति का प्रभाव क्या होता है। गोपियाँ साधारण स्त्रियां होकर भी स्पष्ट कर देती हैं राजनीतिज्ञ का स्वभाव कैसा होता है। वो ये भी बताती हैं कि एक राजा का वास्तविक धर्म कैसा होता है। इसी पद में हम जानते हैं कि राजनीति से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ ही नहीं है ज्ञान प्राप्ति के लिए। जिसने इसे पढ़ लिया उससे बड़ा तो कोई ज्ञानी ही नहीं है। और तो और इस पद में हम साथ साथ ये भी जान पाते हैं कि प्राचीन काल के लोग और आजकल के लोगों के स्वभाव में भी क्या परिवर्तन दिखाई देता है, या यूं कह लीजिए पुरातन परिस्थितियों में लोग कैसे व्यवहार करते थे और आजकल लोगों का स्वभाव कैसे बदल गया है। और कुल मिलाकर यह बात तो सत्य है ही कि गोपियां हर प्रकार से अपनी विवशता तो जाहिर करती ही हैं कि उनसे कृष्ण न छूटे थे न छूटे हैं। वो कृष्ण को नहीं त्याग सकती, प्राणों को त्याग सकती हैं। तो इन सारी बातों को सूरदास जी के माध्यम से ब्रज भाषा में जो हमारे पास में लिखित में है उसे सुनते हैं, उसे पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए, हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक यति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा न जाहि सताए। तो क्या कहती हैं गोपियां? भ्रमर के बहाने उद्धव को अर्थ के साथ साथ व्याख्या करते चलते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण हमारे प्रभु ने राजनीति पढ़ ली है। और ये हमें कैसे समझ में आया? समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए।
मधुकर के कहते ही अप्रत्यक्षतः उनका इशारा है कि उद्धव, तुम्हारे मुख से संदेशा आया योग का और हमने सारे समाचार प्राप्त कर लिए कृष्ण के, और साथ ही साथ ये बात पूरी तरह से हम समझ गई। जहाँ फिर से पहली पंक्ति से हमने शुरू किया था वो लाइन जुड़ती है कि हमारे कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही, होते शब्द के लिए, इससे पहले भी हमने इसे होती शब्द के साथ थी किया था। यहाँ पे होते से है थे, पुल्लिंग शब्द में बहुवचन है ये। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यहाँ गुरु से हम दो अर्थ लगाएंगे। एक गुरु का अर्थ है बड़ा और एक गुरु का अर्थ हुआ यहाँ पर गुरु, सिखाने वाला। तो ये पूरी पंक्ति जो है इसे हम दो संदर्भों में इससे इसका अर्थ निकालेंगे। पहला संदर्भ हम उद्धव के साथ जोड़ेंगे और दूसरा संदर्भ श्री कृष्ण के साथ जोड़ेंगे। क्या कहा गोपियों ने? एक अति चतुर होते पहले ही, हे उद्धव, एक तो तुम पहले ही बड़े चतुर थे, इतने चतुर, इतने चालाक, इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, पता है हमें कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम पहले ही बड़े चतुर थे। अब तो तुम क्या हो गए हो? गुरु के द्वारा ग्रंथ पढ़ाकर भेज दिए गए हो। गुरु कौन? तुम्हारे श्री कृष्ण। तुमको तुम्हारे गुरु ने पूरा ग्रंथ सिखा पढ़ा के भेजा है कि जाओ गोपियों को सिखाओ कि प्रेम कैसे छोड़ना है, योग कैसे करना है। दूसरा संदर्भ श्री कृष्ण के साथ जोड़कर क्या कहती हैं गोपियां? कहती हैं एक अति चतुर होते पहले ही, हे उद्धव, हमारे जो कृष्ण है ना, वो तो पहले ही बड़े चतुर थे। एक तो वो पहले ही बड़े चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, बड़ा वाला ग्रंथ पढ़ लिया है। और वो बड़ा ग्रंथ कौन सा है? राजनीति का ग्रंथ। वो अच्छे से उस ग्रंथ को पढ़ चुके हैं और उन्हें समझ में आ गया है राजनीति कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देखिए अप्रत्यक्षतः गोपियाँ इशारा करती हैं राजनीतिज्ञ कैसे सत्ताधारी होने पर अपने आसपास के लोगों में भ्रम की स्थितियां पैदा करते हैं, वादे करते हैं, मुकर जाते हैं, कभी कभी उन्हें वर्गलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कृष्ण भी कुछ कुछ वैसा ही कर रहे हैं। वादा किया लौट कर आऊँगा, खुद तो नहीं ही आए, संदेशा भी ये भिजवा दिया कि अब नहीं आऊँगा, बल्कि अब तो तुम मुझे भूल ही जाओ। तो ये उन्होंने राजनीति का पक्का अच्छा वाला पूरा गहन ज्ञान प्राप्त करके ग्रंथ पढ़ लिया है। अगली पंक्ति में जाएंगे, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हे उद्धव, हमने समझ लिया है उनकी जो बुद्धि है और भी बढ़ गई है, इसीलिए तो उन्होंने जोग संदेश पठाए। पठाए से अभिप्राय है भेजे। उन्होंने हमारे पास ये जो योग का संदेशा भेजा है, उससे हमें समझ में आ गया कि उनकी बुद्धि अब और भी बढ़ गई है। अप्रत्यक्षतः कटाक्ष है कृष्ण के ऊपर। यहाँ पर गोपियाँ उन्हें कहती हैं कि हमें समझ में आ गया उनकी बुद्धि कितनी बढ़ गई है। वास्तव में जिसे जो कष्ट होता है उसको आप निवारण के रूप में उस कष्ट की दवा देते हैं, उस रोग की दवा देते हैं। उसके बदले में कोई और चीज़ देंगे तो लोग आपको बुद्धिमान मान ही नहीं सकते। यहाँ गोपियाँ भी यही इशारा कर रही हैं। चाहिए था प्रेम का संदेश, भेजा है योग का संदेश, तो कितने बुद्धिमान हो गए हैं वो, हमें समझ में आ गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने उद्धव से कहा था एक बार, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। चलें अगली पंक्ति में गोपियाँ इशारा करती हैं पुरातन काल आधुनिक काल के लोगों के व्यवहार पे। क्या कहती हैं? उद्धव भले लोग आगे के, आगे के मतलब पहले के, हे उद्धव
पहले के ज़माने के जो लोग थे वो बड़े भले हुआ करते थे, बड़े अच्छे, बड़े सज्जन हुआ करते थे, जो पर हित दौलत धाए। पर मतलब पराया, हित का मतलब है भला, दौलत का मतलब भागते दौड़ते रहते थे, जो दूसरों के हित के लिए लगातार गिरते पड़ते भागते रहते थे। ऐसे लोग थे पुराने ज़माने में। और यहाँ पे सीधा सीधा इशारा कृष्ण के लिए भी कि पहले वो बड़े अच्छे थे, सबके भले के लिए दौड़ दौड़ कर आते थे, लेकिन अब उनमें परिवर्तन हो गया है। आज के लोग कष्ट देते हैं खुद ही, और उस कष्ट की निवारण के लिए कोई प्रयास भी नहीं करते। अगली पंक्ति की तरफ देखिए जरा, गोपियों की विवशता। गोपियां कहती हैं कि फिर भी यदि कृष्ण ने इस प्रकार की बात कही है कि योग धारण करो, प्रेम त्याग दो, कृष्ण को भूल जाओ, ब्रह्म का ध्यान करो, तो फिर ठीक है, अब अपने मन फेर पाई हैं, हमें भी अब अपना मन फिर से प्राप्त हो जाएगा, हम अपने मन को फिर से प्राप्त कर लेंगे। चलत जो होते चुराए, जिसे वो चलते चलते चुरा कर ले गए थे। कैसे इशारा किया उन्होंने भाव में, जो निकल कर आया वो ये कि जैसे हम साधारणतः अपनी भी किसी प्रिय के लिए बहुत चिंतित होते हैं, बार बार अपेक्षा करते हैं कि वो आए, और जब वो नहीं ही आता उस दिन, तब हम भी क्या कहते हैं दूसरों के सामने, क्या हुआ, उसे लगता है कि हम ही मरी जा रहे हैं उसके बिना, नहीं आया तो ना सही, अब हम भी यही करेंगे, अब हम भी उसकी चिंता नहीं करेंगे, अब हम भी उसका इंतज़ार नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार के भाव से गोपियों ने कहा कि हम भी अपना मन फिर से प्राप्त कर लेंगी, उसे नहीं चाहिए तो हमें मिल ही जाएगा वो मन वापस, जो वो जाते जाते चुरा कर ले गए थे। लेकिन फिर देखिए अगली ही पंक्ति, कर नहीं सकती वो ऐसा, क्योंकि उनका मन तो बहुत गहरे से जुड़ा है कृष्ण के साथ। क्या कहा उन्होंने, फिर से बड़ी बेचारगी के साथ, विवशता के साथ कहती हैं, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। हे उद्धव, तुम बताओ ना, वो इतनी अनीति, इतना अन्याय हमारे साथ क्यों कर रहा है, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को तो अन्याय से छुड़ाता है। कृष्ण के व्यवहार को बताती हैं वो कि ये वही कृष्ण हैं जो अपने माता पिता के दुख से पीड़ित थे, जिन्होंने इतने राक्षसों से लोगों का भला किया है, जो ब्रज के लोगों के लिए इतने परेशान रहते थे, सब प्रकार के अन्यायों को दूर करने के लिए हमेशा कृष्ण आगे रहते थे। आज वो अपने ही लोगों के साथ ये अन्याय क्यों कर रही हैं। और अंतिम पंक्ति में बिल्कुल स्पष्टतः वह राजधर्म की बात करती हैं, कहती हैं, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां पुनः कहती हैं, हे उद्धव, राजा का धर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा को कभी भी संताप ना दे, कभी भी कोई दुख ना दे। अर्थात श्री कृष्ण को भी हमें सताना नहीं चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम भी उसकी प्रजा ही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियां अपने वाग विदग्धता के माध्यम से उद्धव को पुनः पुनः निरुत्तर कर देती हैं और एक ही निर्णय पर अडिग रहती हैं कि वे कृष्ण को नहीं त्याग सकती, ब्रह्म को नहीं अपना सकती, वे प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ सकती, योग उनके बस का बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसे सुनिए, इसे पढ़िए, पुनः पुनः शब्दों के अर्थ के साथ इसका अभ्यास कीजिए। समस्याओं के निराकरण के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।